आइए मित्रों, आज एलबीएस क्लासेस के माध्यम से आप सभी को कुछ अवगत कराना चाहता हूँ। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है और उन्हीं के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम आप सभी के सामने एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो वह वीडियो हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताना चाहेंगे कि बाबा साहब भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 6 दिसंबर को उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, वह क्यों मनाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम आप सभी के सामने यह वीडियो लेकर के आया हूँ। तो भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। उन्होंने अपने कार्य और विद्वता के लिए जाने जाते थे, लेकिन 6 दिसंबर 1956 को संविधान के जनक पंचतत्व में विलीन हो गए थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डेथ एनिवर्सरी को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। दरअसल बाबा साहब ने हमेशा ही दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए काम किया। छुआछूत जैसी कुप्रथा को खत्म करने में भी उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु भगवान बुद्ध की तरह ही काफी प्रभावी और सदाचारी थे और उनके कार्यों की वजह से उन्हें निर्माण प्राप्त हो चुका। यही कारण है कि उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस, जो महापरिनिर्वाण शब्द है, यह संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुक्ति। बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्वानों, सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक है। इसका मतलब मौत के बाद निर्वाण है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले बाबा साहब पहले भारतीय थे। जब वह 1926 में भारत आए तब उन्हें मुंबई के विधानसभा का सदस्य चुना गया। वह आजाद देश के पहले कानून मंत्री बने। साल 1990 में, यानी वर्ष 1990 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और बाबा साहब की जो निधन हुआ था वह 6 दिसंबर 1956 को डायबिटीज से पीड़ित होने के कारण उनका निधन हुआ था। और आगे बताना चाहेंगे कि बौद्ध संघ बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में हुई भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। यह 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए सामाजिक योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। बौद्ध नेता के रूप में बाबा साहब ने सामाजिक स्थिति के कारण उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म
1891 में महू छावनी यानी यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर बाबा साहब का जन्म हुआ था। और बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू छावनी में हुआ था। भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले बाबा साहब को भारत के पहले कानून मंत्री बनाए गए थे और वह संविधान निर्माण की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी चुने गए थे। मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बाबा साहब को चुना गया था। बाबा साहब एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, लेखक, मुखर वक्ता, विद्वान और धर्म के विचारकों में से एक माने जाते थे। बाबा साहब ने दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने पूना समझौता भी किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लंदन में जो हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने अपने समाज, अपने दलितों की बात उन्होंने वहां पर भी रखी थी। और भी बताना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1932 में महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर भी उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, जिससे उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान हेतु पृथक निर्वाचक मंडल की मांग के विचार को छोड़ दिया था। तो कहने का मतलब है कि बाबा साहब ने दलितों के उत्थान के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया था। और बाबा साहब के बारे में भी बताना चाहेंगे, हिंटल यंग कमीशन के समक्ष प्रस्तुत उनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखने का कार्य भी किया था। उन्होंने वर्ष 1991 में हिंदू कोड बिल पर मतभेदों के कारण कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया था। कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और 1936 में एमएलए के रूप में बॉम्बे विधानसभा से उन्हें चुना गया था और 1942 में उन्हें एक कार्यकारिणी सदस्य के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त भी किया गया था। वर्ष 1947 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने हेतु प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार भी किया था और हिंदू कोड बिल पर मतभेद को लेकर उन्होंने वर्ष 1991 में कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और कब किया? उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तथा 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था। बाबा साहब की बहुत सारी पुस्तकें भी हैं, पत्रिकाएं भी हैं। उनकी एक पत्रिकाएं हैं मूक नायक जो 1920 में प्रकाशित हुई थी, बहिष्कृत भारत है जो 1927 में प्रकाशित हुई थी, समता जो है 1929 में प्रकाशित हुई थी और जनता जो है वह 1930 में प्रकाशित हुई थी। ये पत्रिकाएं थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद उनकी बाबा साहब की बहुत सारी पुस्तकें भी थी, जिसमें से बहुत से सारे प्रमुख पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का नाम है जाति प्रथा का विनाश, दूसरी पुस्तक का नाम है बुद्ध या कार्ल मार्क्स, तीसरी पुस्तक का नाम है अछूत वे कौन थे और अछूत कैसे बन गए, और अगली पुस्तक है बुद्ध और उनका धम्म, और एक और पुस्तक है हिंदू महिलाओं का उदय और पतन। हिंदू महिलाओं का उदय और पतन। इसी में बाबा साहब के एक संगठन भी थे, बहिष्कृत हित कारणी सभा।
इन्होंने 1923 में इसका गठन किया था। स्वतंत्र लेबर पार्टी की गठन इन्होंने 1936 में किया था और अनुसूचित जाति फेडरेशन को 1942 में इनका गठन इन्होंने किया था। तो इसी तरह बाबा साहब की बहुत सारी बातें हैं और बाबा साहब को जब पंचतत्व में विलीन हो गए तो मुंबई में स्थित इनके जो जहां पर इन्हें स्थान दिया गया है वहां पर उस भूमि का नाम रखा गया चैत्य भूमि स्मारक के नाम से बाबा साहब को वहां पर जाना जाता है। तो दोस्तों आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बस इतना ही। हो सकता है फिर अगली वीडियो लेकर के हम कुछ इसी तरह रोचकता के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए मित्रों आप सभी को धन्यवाद देते हैं और बाबा साहब को नमन करते हुए मैं यही कहूँगा कि आप लोग बाबा साहब के विचारों को जानने का प्रयास करें ताकि आने वाले समय में हो सकता है आप भी कुछ बहुत सारी जानकारियां आपको हासिल हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें अब खत्म करता हूं और फिर अगले वीडियो में आप सभी के सामने फिर लेकर के आएंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।